तो भैया बात करेंगे इस वीडियो में पेसिमोल एमएफ सिरप के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप का ड्रग होता है, इसका यूज एग्जैक्टली कब करने के लिए डॉक्टर देते हैं, किस तरह से काम करता है, क्या प्लेन पैरासीटामोल से अलग होता है, इसकी कितनी डोज कितने बड़े बच्चे में रखें, आगे जाके क्या साइड इफेक्ट कर सकता है, इस पर सावधानियां क्या बरतें। सो वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ जानेंगे। तो भैया देखिए पेसिमोल एक ब्रांड है इप्का कंपनी का। ये दोस्तों कई अलग अलग नामों से मिलता है। पेसिमोल आपको 120 mg सिरप मिल जाएगा, 250 mg सिरप मिल जाएगा। एक पेसिमोल एमएफ भी आता है, एमएफ अलग होता है, पेसिमोल प्लेन अलग होता है। ठीक है, बेसिकली पेसिमोल प्लेन के अंदर पैरासीटामोल आता है, प्लेन सिंगल सोल्ट आता है। पेसिमोल एमएफ के अंदर मेफानिक एसिड आता है और पैरासीटामोल आता है। पैरासीटामोल 100 mg में आएगा, मेफानिक एसिड 50 mg में आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आता है। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर 2 सोल्ट है तो क्या फायदा करती है, एक्स्ट्रा काम करती है, तो यही जानेंगे। ठीक है, कहाँ चलती है। तो भैया पहले प्राइस जान लेते हैं। 50 रुपए की ये 60 ml का एक पीस करीब करीब आपको दवाई की दुकान पर मिल जाएगा। अभी जो बात कर रहे हैं 125 mg सिरप के बारे में बात कर रहे हैं। 125 mg सिरप यानी पैरासीटामोल 100 mg में है और मेफानिक एसिड 25 mg में है, पर 5 ml के हिसाब से इसके अंदर आता है। एक और आता है डीएस 250 mg में, उसके अंदर मेफानिक एसिड 50 mg में आता है और पैरासीटामोल 200 mg में आता है। तो इसी के बारे में समझेंगे। तो भैया मेफानिक एसिड और पैरासीटामोल बेसिकली ये एक पेन रिलीफ मेडिसिन होती है, दर्द से जुड़ी प्रॉब्लम में और बुखार से जुड़ी प्रॉब्लम में चलती है। जैसे कि सिंगल पैरासीटामोल होता है वैसे ही ये भी होते हैं। तो मेफानिक एसिड एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, यानी दर्द और बुखार में काम आता है। दोस्तों ये कुछ केमिकल मैसेंजर ऐसे होते हैं जो बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सूजन और इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। तो उन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है मेफानिक एसिड, वहां पर दर्द में काम करेगा और सूजन में और बुखार की प्रॉब्लम में काम करेगा। ठीक है, अब पैरासीटामोल भी यही काम करता है, सूजन और फीवर को कम करता है। तो साथ में भाई क्यों देते हैं, तो क्या साथ में देना सही है या नहीं। तो भैया देखिए कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर केमिकल मैसेंजर के कारण ही फीवर आ रहा है, बार बार में आ रहा है बच्चे के। ठीक है, या बच्चे के कुछ ऐसे वायरस हो गए हैं, कुछ फ्लू हो गया बच्चे के, जहां पर पैरासीटामोल प्लेन काम नहीं कर रहा है। तो कई बार डॉक्टर बुखार को कम करने के लिए, बुखार ज़्यादा है तो वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन में चला सकते हैं, लेकिन कम ही चलाते हैं। एक्चुअली वायरल और फ्लू में ना प्लेन पैरासीटामोल ही सबसे बढ़िया काम करती है। अगर वहाँ काम नहीं कर रही है तो ये हो सकता है डॉक्टर दे दें, लेकिन सबसे पहले प्लेन पैरासीटामोल ही दिया जाता है, जिससे कि लीवर पे कोई ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, क्योंकि जब वायरस बॉडी में चला जाता है तो लीवर ही सबसे ज़्यादा, लीवर के ऊपर ही प्रेशर आता है। ठीक है, तो इसलिए ये देनी पड़ती है, बहुत ही कम चांस में डॉक्टर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल तरीके से नहीं देते। अगर नॉर्मल बुखार है तो प्लेन पैरासीटामोल ही दिया जाएगा। साथ में कॉम्बिनेशन में दिया है, इसका मतलब हो सकता है कि वहाँ पर पैरासीटामोल काम करने में असमर्थ हो, या बुखार में कोई गिरावट नहीं आ रही है और बच्चे को बार बार में बुखार आ रहा है देने के बाद में, तो चला सकते हैं मेफानिक एसिड के साथ। अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर ने दिया ना तभी ये चलाना चाहिए, कभी भी सेल्फ यूज नहीं करना है कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ जो होती हैं। अब बात करें भाई कितने बड़े बच्चे में कितना दें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा ये दर्द में काम करती है, दर्द यानी पेट दर्द में नहीं। जैसे कोई मस्कुलर पेन है, कोई बच्चा गिर जाए, कोई हड्डी में दर्द आ रहा हो, वहाँ ये काम करेगी और बुखार में काम करेगी। अब कितने बड़े बच्चे में कितना दें, तो इसके अंदर पैरासीटामोल 100 है और मेफानिक एसिड 25 mg में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा अगर 8-9 महीने से लेके 2-3 साल तक का है वहाँ इसका यूज होगा। कई बार बच्चे का बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो डोज भी ज़्यादा हो जाती है, और इसकी जो डोज होती है ना ये 2.5 ml से लेके 10 ml तक जा सकती है। यानी बच्चा अगर 4-5 साल से बड़ा है तो वहाँ पर 10 ml हो जाएगी, बच्चा अगर 2-3 साल का है तो वहाँ पर 5 ml और 7.5 ml, इस तरीके से चलती है। बच्चा अगर 1-1.5 साल का है तो वहाँ पर 2.5 ml से लेके 5 ml हो सकती है। तो करीब करीब दिन में 2 से 3 बार चलती है, इससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। मैक्सिमम 4 बार आप दे सकते हो, और सबसे पहले डॉक्टर ने जो दी है ना वही डोज देनी चाहिए। अगर देने के बाद भी बुखार नहीं आराम आ रहा है, बच्चा बार बार में बुखार आ रहा है, कई दिन हो गए, तो वापस जरूर दिखाना है। 2-3 दिन की ये दवा होती है, खत्म भी हो जाती है और बच्चा अगर ठीक हो जाता है 2-3 दिन के अंदर, नहीं ठीक हुआ है तो वापस दिखाना पड़ेगा आपको डॉक्टर के पास। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार बच्चे को यह कि देने के बाद वोमिटिंग हो जाती है, दस्त लग जाते हैं, बच्चा पेट पकड़ के रोने लगता है या नींद आने में दिक्कत होती है। ये भी बहुत कम चांस में बच्चे होते हैं,
अगर कोई रेशेज वगैरह आ रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बच्चे के दस्त बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बच्चा हर बार वोमिटिंग कर रहा है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। तो भैया संपूर्ण रिव्यू था पेसिमोल MF 125 mg सिरप के बारे में, सस्पेंशन के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।